इसलिए देख रहा है कि अडानी के घोटाले के बाद पूरे देश में ये चर्चा है, पेट्रोल डीजल सस्ता हो ही नहीं सकता, गैस सिलेंडर सस्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनको महंगा करके ही तो अडानी जैसे घोटालों की जो कमी रह गई है वो ठीक करेंगे। तो बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ तो लड़ना हमारा धर्म है। जो हमारे नेता राहुल गांधी का घर खाली करवा रहे हैं बीजेपी के लोग, उनकी सदस्यता समाप्त कर रहे हैं, तो उस बीजेपी के भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ देंगे क्या? कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया उसके दम पर कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी राजस्थान में, और बीजेपी इस बात को समझ गई कि राजस्थान से बीजेपी की विदाई की शुरुआत होगी, लेकिन बीच में कर्नाटक भी बीजेपी हारेगी। आप देख लें। देखिए, राजस्थान में कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी की सरकार है। कांग्रेस डेमोक्रेटिक पार्टी है। जिस कांग्रेस ने देश को आजादी दिलाई, जिसने देश में संविधान लागू किया, जिसने फ्रीडम ऑफ स्पीच दिया, मूल अधिकार दिए, आज जो ये भारत दिखता है पूरी दुनिया में एक ताकत के रूप में, वो कांग्रेस की मेहनत की देन है। कांग्रेस के नेता कौन? महात्मा गांधी सबसे पहले। महात्मा गांधी बड़े नेता, उसके बाद पंडित नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इंदिरा गांधी जी, मौलाना अब्दुल कलाम आजाद, सुभाष चंद्र बोस, ये सब सारे कांग्रेस के नेता। कांग्रेस का तो अपना इतिहास है, और इस वक्त पूरा देश कांग्रेस की तरफ और राहुल गांधी जी की तरफ देख रहा है। इसलिए देख रहा है कि अडानी के घोटाले के बाद पूरे देश में ये चर्चा है, पेट्रोल डीजल सस्ता हो ही नहीं सकता, गैस सिलेंडर सस्ता हो ही नहीं सकता, क्योंकि इनको महंगा करके ही तो अडानी जैसे घोटालों की जो कमी रह गई है वो ठीक करेंगे। तो जब उद्योगपतियों की चिंता हो जाए, आम आदमी की चिंता खत्म हो जाए, तब आप ये मानकर चलना उस सरकार का इलाज हिंदुस्तान की जनता करेगी, और वो काम बीजेपी कर रही है। विधायकों से अब संवाद कर रही है कांग्रेस, फिर से कुछ हल निकलेगा? इसका मकसद एक है, माँ का एमएलए जितना भी है, बाने एक ही मैसेज देना है, चुनाव जीत रानो है, लड़नो है, भिड़नो है, था की आवाज माँ की आवाज है। और एमएलए का सम्मान, विधायकों का सम्मान जब होता है, तो मतलब राजस्थान के हर विधानसभा क्षेत्र, जीता हुआ हारा हुआ जो भी एमएलए है, वहाँ पे खूब काम हुआ है। यदि कोई काम में कमी रह गई तो बताए, उसको सरकार पूरा करेगी। आज डोटासरा जी तो मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ जंग सचिन पायलट लड़े, अशोक गहलोत जी लड़े, डोटासरा जी लड़े, मैं लड़ूं, कोई भी लड़े, तो बीजेपी के भ्रष्टाचार के खिलाफ तो लड़ना हमारा धर्म है। जो हमारे नेता राहुल गांधी का घर खाली करवा रहे हैं बीजेपी के लोग, उनकी सदस्यता समाप्त कर रहे हैं, तो उस बीजेपी के भ्रष्टाचार करने वालों को छोड़ देंगे क्या? और जब कांग्रेस में सब तरफ से आवाज आती है भ्रष्टाचार के खिलाफ, तो इसमें तो कांग्रेस लड़ रही है। तो ऐसे में मैं तो शुरू से ही कह चुका हूँ, क्यों कोई के पाछे पड़े, और सब ने मिलकर ये चुनाव में जाना है और वापस चुनाव जीतना, वही मकसद होना चाहिए। गजेंद्र सिंह कह रहे हैं कि जिन पाले तो स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बताइए, बीजेपी के नेता तो ये कहते हैं कि आ रहे हैं तो स्वागत है, तो बीजेपी का तो काम ही यही है। पर हमारी सचिन पायलट जो बात हो रही है कि बीजेपी में कोई नहीं जा रही है, हमारी बात होती रहे, तो चिंता मत करो। अब हमारे कोई लड़ाई को नहीं है, सुन लीजिए, खरी खरी बात है। हाँ, बात होती रहती है, मैं तो ताजा, मैं खुद कह रहा हूँ, क्यों नहीं होगी। सचिन पायलट राजस्थान के कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष, पूर्व डिप्टी सीएम, राजस्थान के कांग्रेस के एमएलए है, और मैं जब जिलाध्यक्ष था, आज भी जिलाध्यक्ष हूँ, वो प्रदेश अध्यक्ष थे, तो दोनों खूब लड़िया, मिल लड़िया। अगला सीनियर लीडर है तो वहां की बातें क्यों कोनी, हमारे तो सब सुई बात हुए, और बात होती रहनी चाहिए, उसमें फायदा रहता है। तो मैं बात कर रहा, दोनों जब बात कर रहा तो सुन चौका है, पहली दोनों सागे रहता, जब जीते राजस्थान, तो कोई नुकसान वाली बात को नहीं। अमित शाह जी जो है और राजनाथ सिंह जी भरतपुर आ जा रहे हैं, चुनावी शुरू हो चुके। बीजेपी डरी हुई है राजस्थान को लेकर। बीजेपी जानती है कि कांग्रेस जन कल्याण को, डेवलपमेंट को मद्देनजर रख के राम राज्य की तरफ आगे बढ़ी है। राजस्थान में कांग्रेस का काम बोल रहा है, इसलिए बीजेपी डरी हुई है। बीजेपी जानती है कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार ने जो काम किया उसके दम पर कांग्रेस की सरकार फिर बनेगी राजस्थान में, और बीजेपी इस बात को समझ गई कि राजस्थान से बीजेपी की विदाई की शुरुआत होगी, लेकिन बीच में कर्नाटक भी बीजेपी हारेगी। आप देख लें। डोटासरा जी कह रहे हैं एटी में हिम्मत है तो प्रताप सिंह जी के घर आके दिखाए। आगी चिंता क्यों कर रही है? आपके भाषण में आज 2-3 प्रमुख बातें रही। आपने कहा कार्यकर्ता कुछ जगह नाराज हो सकते हैं, किसी के काम नहीं हुए, लेकिन सरकार को तभी कोस सकते हो जब फिर लेकर के आओगे। और आपने ये भी कहा कि राहुल गांधी को जो निकाल रहे हैं उसको देश से नहीं निकाल रहा हूं बीजेपी को। मैं बीजेपी को कह रहा हूं, देश की सत्ता से हिंदुस्तान की जनता बीजेपी को निकालेगी, बाहर करेगी, क्योंकि लोगों के समझ में आ रहा है जो राहुल गांधी का घर खाली करा रहे हैं, सदस्यता समाप्त कर दी, तो कांग्रेस मुक्त भारत की बात बीजेपी करती है। हम बीजेपी मुक्त भारत की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो हिंदुस्तान की सत्ता से
बीजेपी की विदाई की बात कर रहे हैं कि बीजेपी की विदाई तय है, क्योंकि बीजेपी जिस तरह से जुल्म कर रही है, मनमानी कर रही है, तो वो जुल्म और मनमानी अब चलने वाला नहीं है। लोग भूख से, गरीबी से परेशान हैं। आप मुझे बताओ, राजस्थान में 100 यूनिट बिजली फ्री हम देते हैं, 79 लाख लोगों को 500 रुपये में सिलेंडर मिलेगा। हम तो महंगाई खत्म करने के लिए लड़ रहे हैं राजस्थान में, और बीजेपी महंगाई बढ़ाने के लिए लड़ रही है। तो बीजेपी का हिसाब किताब बराबर तो कांग्रेस ही करेगी ना। और बीजेपी के नेताओं को तैयार रहना चाहिए। राजस्थान में बीजेपी फिकल माइंड हो रही है, बीजेपी में बहुत ज्यादा बिखराव हो गया। बीजेपी डिसाइड नहीं कर पा रही कि नेता कौन है। तो जब नेता उनके यहाँ तो बिखराव हो गया जबरदस्त ढंग से, बीजेपी के पास मुद्दे नहीं है, तो बीजेपी जहां भी जाती है, लोग, जनता ये कहती है कि भाई अडानी का घोटाला में तो निपटा दियो काम। तो करप्शन को लेकर बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही, और लोकसभा चली नहीं, तो बीजेपी ने रोकी, तो लोगों में रिएक्शन। अच्छा, सतपाल मलिक भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री से कोई परहेज नहीं है। उनका जो राज्यपाल जम्मू कश्मीर के पुलवामा को लेकर भी उन्होंने कहा कि एयरक्राफ्ट नहीं दिए, बस से रवाना किया। अब उन्होंने क्या बयान दिए, मैं सच कह रहा हूं, मैंने उनके सुने नहीं। अच्छा नहीं लगता उनके हर बयान पे मैं